हेलो स्टूडेंट्स। आज हम 11th क्लास 11वीं क्लास में मैथ विषय में पहला चैप्टर सेट समुच्चय में आज हम कुछ प्रमुख डेफिनेशन आपको बता रहे हैं। उप समुच्चय की परिभाषा, उचित उप समुच्चय, समष्टीय समुच्चय, घात समुच्चय और अंतराल। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होता है। इस डेफिनेशन को हम बताएंगे और इसके साथ ही हमारा एक्सरसाइज 1.3 भी हम इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग एक एक परिभाषा को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग उप समुच्चय की परिभाषा देखते हैं। उप समुच्चय किसे कहते हैं? पहले आप इस एग्जाम्पल को देखें। यहां हम एक समुच्चय ए लिखे हैं 1 2 3 और एक समुच्चय बी लिखे हैं 1 2 3 4। अब आपसे कहा जाए क्या समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में है, तो आप जवाब देंगे हाँ, 1 2 3 समुच्चय बी में है। इस तरह से और भी कोई डेफिनेशन हम और भी एग्जाम्पल देखें। जैसे आप अपने विद्यालय का ही एक उदाहरण लें। आप 11 क्लास में पढ़ते हैं। आपके क्लास में कुछ बच्चे हैं, कुछ विद्यार्थी हैं, उनका एक समुच्चय हम बना लें तो आप बोल सकते हैं ये 11वीं फर्स्ट ईयर के बच्चों का एक सेट है। और आपका स्कूल पूरे विद्यालय का एक समुच्चय बना लें। पूरे विद्यालय में कितने बच्चे पढ़ते हैं, चाहे क्लास 1 से लेकर इंटरमीडिएट तक, सभी बच्चों का समुच्चय यहाँ पर है। तो इसका नाम हम अलग से ए रख लें, इसका नाम बी रख लें। तो अब आपसे बात किया जाए क्या समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव इस बी में है? जो 11 में पढ़ते हैं ऑलरेडी, जब यहाँ पूरे स्कूल पूरे विद्यालय के बच्चों का एक सेट बनाया गया होगा तो इस सेट में भी इनका नाम आया होगा, यहाँ भी इनका नाम होगा। तो ये नाम तो इसमें है, तो हम बोल सकते हैं समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में है। तो अब हम इस तरह से बोलेंगे कि कोई दो समुच्चय ए और बी इस प्रकार हों कि यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में हो, बस इतनी ही बात बोलेंगे। इधर से क्या है, बी के सभी अवयव ए में है कि नहीं, इसके बारे में हम नहीं कुछ बोलेंगे। तो बस इतना कहेंगे यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में है तो ए बी का उप समुच्चय है। और इसे नोट करेंगे हम, ए बी का उप समुच्चय है। इसे पढ़ेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी, या पढ़ेंगे ए बी का उप समुच्चय है। और शब्दों पर ध्यान देंगे, संकेतन। कहीं दो समुच्चयों के बीच में ये सिंबल हो, इस सिंबल को पहचानिए, तो ये इंगित करेगा कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव बी में है। अर्थात इसे हम संकेत में इस डिफिनीशन को बनाना चाहते हैं तो आप ऐसे बोल सकते हैं, यदि यक्ष एलिमेंट्स ए, ये अवयव तो पिछले वीडियो में आप इस तरह का सिंबल सीख चुके हैं। इसका मतलब क्या होता है कि समुच्चय ए में यक्ष अवयव है। यदि यक्ष एलिमेंट्स बी, और ये इंगित करता है कि यक्ष एलिमेंट्स बी यक्ष ए में है, तो ये इंगित करता है, दिस इंप्लाइज यक्ष बी में हो जाए तो ए सबसेट बी। अगर आपसे कोई सबसेट का डेफिनेशन पूछे, उप समुच्चय का डेफिनेशन, आप इतना ही बात बता देते हैं, ये सांकेतिक परिभाषा है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। कभी कभी एग्जाम में आपसे सांकेतिक डेफिनेशन ही पूछा जाता है तो आप यही डेफिनेशन लिखेंगे। आप थोड़ा इसको रफ में नोट करें और इसको कॉपी भी तुरंत कंप्लीट करते जाएं। आप रफ और पेन लेकर अपने पास बैठे हैं। अब हम यहाँ ए और बी ऐसे दो समुच्चयों के बारे में विचार कर रहे हैं कि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो, लेकिन बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो ए में न हो, इस बात की जानकारी हो, तब हम बोलेंगे ए बी का उचित उपसमुच्चय है। एक नया डिफिनेशन होगा, उचित उपसमुच्चय। इसे बोलेंगे प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट और सबसेट में बस थोड़ा सा डिफरेंस है। यहां हम क्या कहें, सबसेट में यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो, बस इतनी ही बात कहें। अब यहां थोड़ा सा इधर से बढ़ा रहे हैं हम, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव बी में हो, लेकिन बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो
अधिकतम और भी हो सकते हैं, जो ए में 9 हो तो ए बी का उचित उपसमुच्चय, और यहाँ संकेत थोड़ा बदल जाएगा, ए इक्वलिटी का चिन्ह हट जाएगा और इसे पढ़ेंगे ए इज प्रॉपर सबसेट। इसे पढ़ेंगे ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए बी का यहाँ उचित उपसमुच्चय नाम दे देंगे, उचित उपसमुच्चय बी। तो अब यहाँ संकेत में डेफिनेशन क्या दे सकते हैं आप, ऐसे दे सकते हैं, यदि यक्ष एलिमेंट्स ए ये इंगित करे कि यक्ष एलिमेंट्स बी तथा इसके साथ साथ ए इज नॉट इक्वल बी, ये भी शर्त हो, ए इज नॉट इक्वल बी, तो ए सबसेट बी, ए प्रॉपर सबसेट बी, ये उचित उपसमुच्चय होगा। अब यहां उपसमुच्चय से संबंधित कुछ प्रमेय हैं, उस प्रमेय को आप थोड़ा समझेंगे। जैसे प्रमेय नंबर 1 यहां बोल रहे हैं कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। जैसे आप देखें कोई सबसेट ए हो, हम लिख दें 1 2 3। अब हम बात करें ये सबसेट ए ये सत्य है या नहीं, इसका मतलब हम क्या बताए कि यदि इस समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव इसमें हो तब हम ये संकेत लगाते हैं। तो आप देखें ए, फिर यही ए लिखें 1 2 3, यानी बी के जगह पर भी ए लिखें। अब आप मिलाइए, क्या इस ए के सभी अवयव इस बी में हैं? बी मतलब यहां भी ए लिख रहे हैं, तो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, बस इतना ही देखना है, इधर से कुछ नहीं देखना आपको। तो ऐसा है तो फिर ए सबसेट ऑफ बी। इस तरह से तो प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होगा। एक प्रमेय हो गया आपका। दूसरा प्रमेय, प्रमेय 2, रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। जैसे आप देखें, मान लीजिए हम फाई लिए, फाई रिक्त समुच्चय को फाई से नोट करते हैं, और कोई समुच्चय ए लिख लिए ए बी सी, तो हम यहाँ क्या करना है, हमें बात करना है फाई सबसेट ए। यहाँ ध्यान दीजिएगा, उपसमुच्चय के बजाय उचित उपसमुच्चय लिखा तो और बेटर शब्द होगा। इस प्रमेय को ऐसे बदल देते हैं, रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उचित उपसमुच्चय होता है। अब जैसे उचित उपसमुच्चय का संकेत ये है, ये कब होगा? अब देखा फाई में क्या है, फाई तो रिक्त होता है, इसमें कोई एलिमेंट्स नहीं है, तो फाई इसके, अब हम इस पर विचार करेंगे कि क्या फाई का प्रत्येक अवयव ए में है। आप सोचें, इसमें जब कुछ नहीं है तो सब कुछ है, क्योंकि इसमें आप ऐसा कोई एलिमेंट्स नहीं बता सकते जो ए में न हो। इसका मतलब फाई का प्रत्येक अवयव ए में है, और ए में ए बी सी 3 अवयव सीधे दिखाई दे रहे हैं जो फाई में नहीं है, तो दोनों तरफ से शर्त लागू हुआ, इसलिए फाई प्रॉपर सबसेट ऑफ ए होगा। अब एक बात और समझें, आपके सामने एक सेट यहां लिखे हैं हम, आपसे कहा जाए एक ऐसा सेट लिखिए जो इस ए का सबसेट हो। तो जैसे मान लीजिए हम लिख दिए ए, तो क्या ए इसका सबसेट है? तो देखिए, सबसेट या प्रॉपर सबसेट दोनों लिखना है आपको। तो ए बी सी का ये तो सबसेट है। फिर ऐसे कहा जाए कुछ और सबसेट लिखिए, मान लीजिए आप लिखते हैं बी, तो क्या ए भी ए का सबसेट, ए बी सी का सबसेट है? एकदम सही है। क्या फाई लिख दें, फाई भी ए का सबसेट है? ये भी होगा, क्योंकि फाई तो प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होगा। ऐसे आपसे कहा जाए ये कितने होंगे, जैसे मान लो आप सी लिख दें, ये भी सही है, ए बी लिख दें, ये भी सही होगा, बी सी लिख दें, ये भी सही होगा, ए सी लिख दें, ये भी सही होगा, ए बी सी लिख दें, क्योंकि स्वयं का समुच्चय भी सबका उपसमुच्चय होता है। तो ये सभी से, और आप सोचें इसके अलावा और कुछ आप सोचेंगे कि इस समुच्चय ए के ये कितने सबसेट हो सकते हैं। तो यहां एक प्रश्न उठता है, हम कैसे जान पाएंगे कितने होंगे? इसकी काउंटिंग करने का एक फार्मूला होगा। जैसे यहां गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसेट हम लिखे हैं इसके, इस समुच्चय ए के 8 सबसेट हैं। यहां एक फार्मूला है, यदि ए में n अवयव हैं, कोई समुच्चय है उसमें n एलिमेंट्स हैं, तो इसके उप समुच्चयों की संख्या 2 पर पावर n होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है। जैसे इसमें कितने अवयव हैं? 3, तो 2 पर पावर 3 कितना होगा? 8। देखिए 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 गिन सकते हैं आप।
ये फार्मूला उन सबसेटों को नहीं बता पाएगा कि उसमें कौन से एलिमेंट है, लेकिन उनकी काउंटिंग करके बता देगा कि इतने होंगे। आप बना रहे हो, मान लीजिए 7 बनाए, 6 बनाए, कोई छूट रहा है तो इससे आप पकड़ लेंगे कि उसमें और होने चाहिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है। किसी समुच्चय में n अवयव हैं तो उसके उप समुच्चयों की संख्या 2 पर पावर n होता है। अब हम एक और डिफिनेशन आपको बताते हैं, समष्टीय समुच्चय किसे कहते हैं। जैसे मान लो कहीं आप किसी क्वेश्चन में या किसी समय पर कुछ समुच्चयों पर विचार कर रहे हो, जैसे हम यहाँ ABC लिखे हैं, 1 2 1 3 4 5, यहाँ कुछ सेट हम लिखे हैं। क्या आप कोई एक ऐसा सेट यहां बता सकते हैं कि ये सभी अवयव इसमें हों, अर्थात इसके, मान लो इसको हम नाम U दें, इसके ये सब सबसेट हों, तो इनके अवयवों को देखकर लिख दें। अगर 1 2 3 4 5 हम लिख देते हैं तो अब आप देखें क्या A सबसेट है U का? बिल्कुल है, क्योंकि A का प्रत्येक अवयव U में है। क्या B सबसेट है U का? ये भी है, 1 3 इसमें है, देखिए 1 3। 4 5 भी इसमें है, तो फिर आप लिख सकते हैं कि C सबसेट भी U का है। अब यहाँ सबसेट हो या प्रॉपर सबसेट दोनों चलेगा। तो क्या हम बताए अभी, फिर देखें, कुछ समुच्चय दिए गए हों या कुछ समुच्चयों पर आप किसी समय विचार कर रहे हो, तो उसी क्षण एक ऐसे सेट अगर मिल जाता है जिसके ये सभी विचाराधीन समुच्चय सबसेट हों, तो इस समुच्चय U को इन सब का, ABC का समष्टीय समुच्चय कहते हैं। अब हर समय समष्टि समुच्चय अलग अलग बनेगा, ये सेट पर निर्भर होगा। और भी सेट है तो उनका समष्टि समुच्चय U होगा। अभी हम एक समुच्चय का एग्जाम्पल दिया आपको, जैसे एक विद्यालय। एक विद्यालय क्या है? एक समुच्चय मान सकते हैं। उस विद्यालय में जितने बच्चे पढ़ते हैं उन सबका एक लिस्ट बना लें, एक मझोले कोष्ठक के अंदर सबका नाम लिख दें। मान लीजिए 1000 बच्चे हैं तो 1000 अवयव उसमें हो गए। अब उस विद्यालय में अभी हम बताए एक एक कक्षाएं, जो मान लो क्लास 1 एक सेट होगा, क्लास 2 एक सेट होगा। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ बच्चे हैं। क्लास 3 भी एक सेट है। तो पूरा विद्यालय की बात करें हम, जैसे मान लो ए स्कूल का समुच्चय को हम ए से नोट कर रहे हैं। अब इसमें A1 क्लास 1 को बात करें, A2 A3 क्लास 3, A4 क्लास 4, ऐसे A12 तक जाते हैं। मान लीजिए हर क्लास में सपोज दैट एक एक सेक्शन ही है, हम इस पर बात कर रहे हैं। तो यहाँ 12 क्लास है, और भी LKG UKG बना सकते हैं। तो A1 क्या है? A1 तो ऑलरेडी एक सेट है, A1 भी तो एक सेट है, क्योंकि इसमें क्लास 1 में जो बच्चे पढ़ते होंगे उनका नाम होगा। तो फिर इस A को हम क्या बोलेंगे? ये तो समुच्चयों का समुच्चय है, सेट ऑफ सेट्स। ये क्या? सेट ऑफ सेट्स है, समुच्चयों का समुच्चय है। तो कुछ समुच्चय ऐसे होते हैं जिनके अवयव खुद भी समुच्चय होंगे। जैसे यहाँ A, दूसरा एग्जांपल हम दे रहे हैं, सपोज दैट 1 2 लिख दिए, 2 3 5 लिख दिए, ऐसे। तो यह A एक सेट है जिसके अवयव ये 1 2, यहाँ आप लिखेंगे 1 2 इज एलिमेंट ऑफ A, क्योंकि ये 1 2 खुद A का एक अवयव है, एलिमेंट है। तो ये समुच्चयों का समुच्चय। अब फिर देखें, एक समुच्चय A है। अभी आपको हम बताए भी, इसके सभी सबसेट को लिख सकते हैं। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 3। तो कितने सबसेट होंगे? 8 सबसेट होंगे, गिन सकते हैं। एक 5 सबका सेट होगा, सबसेट। फिर 1 भी होगा, 2 भी इसका सबसेट होगा, 3 भी सबसेट होगा, 1 2 होगा, 2 3 होगा, फिर 1 3 भी होगा, 1 2 3 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 सेट लिखे हम। ये सब A के सबसेट हैं। अगर इनका हम एक सेट बनाते हैं तो ये क्या होगा? ये तो समुच्चयों का समुच्चय हो गया, क्योंकि इस समुच्चय के सभी अवयव खुद समुच्चय हैं। तो लेकिन यह जो समुच्चयों का समुच्चय बना, तो ये इसमें एक विशेष गुण है। क्या गुण है? इसके सभी अवयव किसी एक निश्चित समुच्चय के सबसेट हैं। तो इस समुच्चय को हम बोलेंगे A का घात समुच्चय है। देखिए एक नया डिफिनीशन, इस समुच्चय का घात समुच्चय, पावर सेट,
इसे बोलते हैं पावर सेट। तो किसी समुच्चय ए का पावर सेट क्या होगा, उसे हम नोट करेंगे पी ए, इसे नोट करेंगे पी ए, पावर सेट ऑफ ए का पावर सेट होगा। तो इसका सांकेतिक डिफिनेशन क्या होगा, पावर सेट ऑफ ए के एलिमेंट्स क्या हैं, सेट हैं। सेट को हम कैपिटल लेटर के अक्षर से नोट करते हैं, जैसे अक्षर तो हम समुच्चय में स्मॉल लेटर का अक्षर प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ चूंकि खुद सेट है सब, इसलिए कैपिटल यक्ष नोट करें। लेकिन इस यक्ष का एक विशेष गुण है, जैसे सेट का रिप्रेजेंटेशन में हम बताए थे, सेट को दो विधियों से नोट करते हैं, एक सार्डियन विधि और एक नियम या गुण विधि, निर्माण विधि। तो निर्माण विधि से इस सेट को लिखना हो तो पीए को लिखेंगे यक्ष सच दैट, ये क्या है, यक्ष सबसेट है ए का, ए के सबसेट हैं, ये जो ए है देखिए ये सब सबसेट हैं, तो ये पावर सेट घात समुच्चय होगा। तो क्या होगा घात समुच्चय परिभाषा, यदि कोई समुच्चय ए हो तो उसका घात समुच्चय क्या होगा, ए के सभी उप समुच्चयों के समुच्चय को ए का घात समुच्चय कहते हैं। यहाँ अंतराल को परिभाषित करना है। आप पहले संख्या रेखा देखें, संख्या रेखा आप जानते हैं, संख्या रेखा पर संख्याओं को आप बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं, ऐसे अनंत तक है, इधर निगेटिव भी है। यहां अगर जैसे हम लिखते हैं 2 और 5, दो तरह से इस पर संकेतन आप, चलिए 2, मान लीजिए 2 से बड़ी संख्याएं और 5 से छोटी संख्याएं का एक सेट बनाना हो तो उसे हम नए ढंग से लिखेंगे, उसे नोट करेंगे ऐसे 2 5। ध्यान दीजिए ये छोटा, दो तरह का है कोष्टक बनाएंगे हम, छोटा कोष्टक और बड़ा कोष्टक, दोनों में अंतर समझें आप। इस छोटे कोष्टक को आपको समझना है कि 2 से बड़ी संख्याएं और 5 से छोटी संख्याएं, 2 और 5 के बीच की संख्याएं, और ये बड़ा कोष्टक है तो 2 भी उसमें शामिल होगा, 2 से लेकर 5 तक की संख्याएं। ध्यान दीजिए शब्दों पर, ये 2 से बड़ी संख्या, इसे हम ऐसे नोट कर सकते हैं कि यक्ष है सच दैट, ये यक्ष क्या है, 2 से बड़ा है और 5 से छोटा है, इस तरह से। और इसमें क्या है, यक्ष सच दैट ये 2 लेस आर इक्वल, यक्ष लेस आर इक्वल 5, मतलब 2 से बड़ा भी है और 2 के बराबर भी है, 5 से बड़ा भी है 5 के बराबर है। तो यहाँ दो तरह के अंतराल होते हैं, इसे कहते हैं नंबर 1, एक है खुला अंतराल, खुला अंतराल ओपन इंटरवल। खुला अंतराल को विवृत अंतराल, एक शब्द और आता है विवृत, ये भी होता है विवृत अंतराल। तो इसका संकेतन ऐसे बना सकते हैं आप, विवृत अंतराल को लिख सकते हैं आप, खुले अंतराल को ए बी, एक इंटरवल होगा, इसको क्या समझना है, एक ऐसा सेट यक्ष सच दैट ए लेस आर इक्वल यक्ष लेस आर इक्वल बी। और ठीक इसी प्रकार एक होगा बंद अंतराल, या समवृत्त भी बोलते हैं इसे, समवृत्त अंतराल, इसे कहते हैं क्लोज इंटरवल। ये क्या होगा, इसे नोट करेंगे ए बी, इसे क्या समझना है, यक्ष सच दैट ए लेस आर इक्वल यक्ष लेस आर इक्वल बी, मतलब ए भी होगा इसमें और बी भी इसमें शामिल होगा। तो एक और होता है अर्ध, मतलब उसमें आधा खुला होगा आधा बंद होगा, अर्ध विवृत या अर्ध समवृत्त, अर्ध विवृत या अर्ध समवृत्त अंतराल। जैसे इसमें ऐसे लिख सकते हो ए बी, या फिर इस तरह से ए बी। ध्यान दीजिए इधर छोटा कोष्ठक इधर बड़ा, इसका मतलब क्या होगा, इसमें ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो ए से बड़े होंगे और बी से छोटे होंगे या बी के बराबर भी होंगे। और इसे क्या पढ़ना, यक्ष सच दैट ए लेस आर इक्वल यक्ष लेस देन बी। यक्ष क्या होगा, ए से बड़ा होगा या ए के बराबर होगा और बी से छोटा होगा। ये इंटरवल हो गया आपका। अब इसके बाद हम लोग इसमें एक्सरसाइज 1.3, आप एनसीईआरटी बुक, मैथ में हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक का हम एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करा दे रहे हैं। यहाँ देखिए एक्सरसाइज 1.3 का पहला सवाल क्या लिखा है,
यहाँ थोड़ा बुक में आप पढ़ें, यहाँ जो खाली स्थान दिए गए हैं इसके बीच में इसमें से कोई एक संकेत भरना है। ऊपर लाइन लिखा है बुक में देखें, रिक्त स्थानों में प्रतीक इतना या इतने को सही कथन बनाइए उभर के, मतलब। तो आप देखें ये एक सेट है 2 3 4, तो क्या ये 2 3 4 इस बी वाले सेट में है 2 3 4, तो इसके प्रत्येक अवयव इसमें है, लेकिन इसके प्रत्येक इसमें नहीं है क्योंकि 1 5 इसमें है, इसमें नहीं है। तो ये तो लग रहा प्रॉपर सबसेट है, ये 2 3 4 इसका प्रॉपर सबसेट है। आपको इसी दो में से भरना है। यहां देखिए ए बी सी, तो क्या ए बी सी तीनों अवयव हैं इसमें? नहीं है, तो ये प्रॉपर सबसेट नहीं है, तो नॉट प्रॉपर सबसेट, ऐसे भर लेंगे आप। अन्य सवालों को आप थोड़ा बुक में समझें, बिल्कुल आसान है। जैसे कह रहा है यहाँ एक सेट दिया है, यक्ष आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है, ओके। और फिर दूसरा सेट दिया है, यक्ष आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। तो यहाँ ध्यान दें, जो 11 का विद्यार्थी होगा, क्या वो आपके विद्यालय का विद्यार्थी नहीं होगा? होगा। इसका मतलब ये सभी नाम जो इसमें होंगे, जब हम विद्यालय के विद्यार्थियों का नाम बनाएंगे तो ये ऑलरेडी ये सब नाम इसमें आएंगे, मीन्स ये सभी अवयव इसमें हैं, तो फिर सबसेट है, ये सबसेट वाला चिन्ह बनाएंगे आप। इसी तरह से आप थोड़ा यहाँ देखेंगे, ये चौथा, यक्ष किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, और ये क्या है? एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। तो यहाँ तो कोई कंडीशन नहीं दिया गया कैसा वृत्त है, चाहे 1 सेमी त्रिज्या का हो चाहे 2 सेमी, ये सभी वृत्त असंख्य वृत्तों का एक समुच्चय है। लेकिन इसमें क्या है, सब 1-1 इकाई वाले ही त्रिज्या के वृत्त हैं, तो ये सभी वृत्त इसमें कहाँ होंगे? नहीं होंगे, तो नॉट सबसेट होगा। ऐसे आप ध्यान से इसको पढ़ें, सब कुछ समझ जाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में ये दिया है आपके सामने 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है। इसमें आपको सही और गलत बताना है, कौन सत्य है कौन असत्य है। यहां देखिए, एक सेट ए बी, ये लिखा नॉट प्रॉपर सबसेट बी सी ए। तो आप देखें क्या ए बी इसमें ये दोनों अवयव हैं, इसमें ए है यहाँ बी भी है, तो यहाँ तो नियमतः तो ये चिन्ह होना चाहिए, तो प्रॉपर सबसेट है। तो फिर ये कथन क्या है? असत्य है। ये क्या है? असत्य है। ये तो समझ चुके असत्य, क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर सबसेट होना चाहिए, यहां काट दिया गया है। यहां देखें ए ई, यहाँ प्रॉपर सबसेट दिया। अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वरों का समुच्चय बना हुआ है, तो अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर ए बी ए ई आई ओ यू होते हैं। इसका बनाएंगे आप ए ई आई, तो ऑलरेडी ए ई तो होंगे इसमें, तो ये सत्य है। 1 2 3 है इसमें? नहीं है, जबकि ये कह रहा है प्रॉपर सबसेट। ये चिन्ह ये बताता है कि ये अवयव इसमें है। 1 है 2 नहीं है इसमें, ये असत्य हो गया। ए प्रॉपर सबसेट ए बी सी, ए है यहाँ, ये सत्य हो गया। अब इसमें आप ध्यान दें, आप क्या बोलेंगे इसको, आप पहले सोचिए। ये आप अपने दिमाग से सोच लो, ये सही है गलत, हम बता रहे हैं आपको। आप सोच लिए, शायद आप सोच रहे होंगे सही है, लेकिन नहीं सही है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि यह एक सेट है। देखिए इस तरह से लिखा जाए, यहां देखिए ए एलिमेंट ए बी सी, और इसमें एक सेट बना के ए बी सी लिखा गया है, ये सही होगा क्योंकि ए इज एलिमेंट ऑफ इतना। लेकिन एक सेट दूसरे सेट का ये प्रॉपर सबसेट होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए, तो ये क्या हो गया? गलत। और यक्ष संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या, 6 से कम प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 बने। और यक्ष एक प्राकृतिक संख्या जो 36 को विभाजित करती है, तो 36 को विभाजित करने वाला 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 भी होगा, 9 भी होगा, 12 भी होगा, 18 भी होगा, 36 होगा। ये सब 36 को विभाजित करते हैं। तो ये यहाँ सबसेट प्रॉपर सबसेट का चिन्ह लगाया है, तो ये सभी अवयव इसमें होंगे तो सही होगा। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 नहीं है इसमें, इसलिए ये 6 नंबर क्वेश्चन गलत हो गया। ठीक यही काम आपको क्वेश्चन नंबर 3 में भी करना है। ये समुच्चयों का समुच्चय ध्यान दीजिए, 1 2 और 3 4, ये सेट जो है इसका एलिमेंट है, और 5
1 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है और 3-4 सेट एलिमेंट है और 5। आपको सही गलत बताना है। ये 3-4 प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। यहाँ देखिए 3-4 इज एलिमेंट ऑफ ए है। देखिए 3-4 एलिमेंट होना चाहिए यहाँ। इसमें एक आप गलत किए थे, इसमें और इसमें अंतर है। यहाँ एक कोई इसमें एलिमेंट नहीं था, ये 3-4 एलिमेंट, ये गलत हो गया। 3-4 एलिमेंट ऑफ, ये सही हो गया। तो आप इसको देख लेंगे पूरा। निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखिए। तो एक का उप समुच्चय लिखना है, तो एक तो खुद फाई लिखेंगे आप और एक क्या लिखेंगे, ए। जैसे इस ए का आपको उप समुच्चय लिखना है तो आप एक फाई लिखोगे, क्योंकि हम एक प्रमेय बताए कि फाई प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है और ए भी स्वयं भी होगा, तो ये सभी उप समुच्चय हो गए। इसी प्रकार दूसरे में ए बी जो दिया है, इसका भी आपको सब सबसेट लिखना है। तो क्या होगा, एक फाई सबका लिखेंगे, ए भी लिखोगे, बी लिखोगे और ए बी भी लिख सकते हैं। तो ये ए बी के सभी सबसेट हो गए। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपको करना। 4 थोड़ा समझेंगे। फाई दिया है, फाई के सभी उपसमुच्चय क्या होंगे, अकेले फाई ही होगा, इसके अलावा कोई नहीं होगा। 5वां प्रश्न लिखा है कि पीए के कितने अवयव हैं यदि ए इक्वल फाई। पीए क्या है, पावर सेट ऑफ ए है। पीए पावर सेट ऑफ ए। तो पावर सेट ऑफ ए क्या होता है, इस ए के जितने भी उपसमुच्चय होंगे सबका समुच्चय होगा, उपसमुच्चयों का समुच्चय। तो ए चूंकि खुद रिक्त है तो रिक्त समुच्चय का एक ही सबसेट स्वयं रिक्त ही होगा, फाई। तो पीए, पीए में कितने एलिमेंट्स हुए, एक ही अवयव होगा, जिसका जवाब क्या होगा, 1। चलो, यहां क्वेश्चन नंबर 6 में ऐसे एक सेट दिया है नियम या निर्माण विधि से, इसे अंतराल के रूप में लिखना है। आप बुक में देखें तो अंतराल अभी बताए हम क्या है, यक्स। यहां से देखें आप अंतराल बनाएंगे, -4 से बड़ा है, -4 से बड़ा है। अच्छा, अंतराल के रूप में लिखे चलिए। तो -4 और ये इक्वल भी है 6, इक्वल भी होगा तो बड़ा कोष्टक लगाएंगे, और -4 से बड़ा और 6 या 6 के बराबर। ठीक इसी प्रकार -12 से बड़ा, ये इक्वल नहीं होगा तो केवल छोटा कोष्टक लगेगा, -12, और ये हो गया -10, ये भी छोटा ही कोष्टक होगा। ओपन इंटरवल, ये अर्ध विवृत अंतराल है और अर्ध संवृत अंतराल है, और ये खुला अंतराल है। चलिए, इसी प्रकार हम तीसरा और चौथा भी लगा सकते हैं, ये आपको ही लगाना है। क्वेश्चन नंबर 7 भी देखना। इसी में 7 में ऐसे दिया है कि -30, इसको अब कह रहा है इस तरह से लिखना है नियम या निर्माण विधि से। तो लिखिए, यक्स सच दैट, ये ओपन इंटरवल है, -3 से बड़ा होगा, केवल -3 से बड़ा होगा यक्स, और 0 से छोटा होगा। अगर ये बड़ा कोष्टक होगा तो इक्वल भी लगाते। तो क्वेश्चन नंबर 7 में भी 4 क्वेश्चन है, ये चारों आप लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 हम आपको बुक में ही समझा दे रहे हैं, सिंपल है। निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। तो केवल हम त्रिभुजों का ही समुच्चय बना दें तो सार्वत्रिक समुच्चय हो गया, क्योंकि ये सभी समुच्चय, आखिर ये समकोण त्रिभुज हो या फिर समद्विबाहु त्रिभुज हो, ये सब तो ऑलरेडी त्रिभुज ही होंगे, ये दोनों त्रिभुज होंगे, त्रिभुजों का समुच्चय। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा ध्यान से देख लें, अंतिम सवाल है। ए एक सेट है, बी भी है और सी भी है। अवयवों को ध्यान से देखो, 1 3 5 2 4 6 0 2 4 6 8 प्रदत्त हैं। इन तीनों समुच्चयों के लिए आपको एक सार्वत्रिक समुच्चय, समष्टीय समुच्चय, यूनिवर्सल सेट आपको बताना है। इसमें से कौन होगा इसका यूनिवर्सल सेट, क्या बताया गया आपको, ये तीनों सेट इसमें से देख लो किसके सबसेट हैं, वही यूनिवर्सल सेट होगा। तो ये देखेंगे 0 1 2 3 पे 6 तक है, क्या ये तीनों के एलिमेंट हैं इसमें, एक यही छट गया, देखो 8 है, इसमें 8 नहीं है। ये 5 में तो ये जब रिक्त है तो कुछ नहीं है। ये 0 से 10 तक है तो 1 3 5 है इसमें, 2 4 6 भी है, और ये सभी इसमें है। तो ये आपका जवाब सही होगा, इसमें नहीं होगा क्योंकि ये इसमें 0 नहीं है। ध्यान दीजिए, यहाँ कहीं 0 था, यहाँ 0 था, तो इसमें 0 नहीं है। तो ये सब अवयव इसमें है, तो इसलिए ये इसका समष्टि समुच्चय हुआ। तो इस तरह से हमारा 1.3 समाप्त हुआ। फिर अगला वीडियो हम ये वेन आरेख और एक्सरसाइज 1.4 के बारे में बताएंगे।